Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई यहाँ डॉक्टर साहब की सदारत में और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ जो अखबारों में खबर भी निकली है, शाया हुई है, डीलिमिटेशन के जो प्रपोजल्स हैं, एज रिपोर्टेड इन द प्रेस, हमारी नज़र में ये डिवाइसिव हैं और किसी भी शक्ल में जम्मू कश्मीर के अवाम के मुवाफिक नहीं है, मुफादात के हक़ में नहीं है। आज भी हम सबको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो एब्रोगेशन के बारे में यकतरफ़ा तौर पर गैर आईनी ढंग से फ़ैसले लिए गए, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उनके साथ मुशावरत के बिना, उन्हें ऑन बोर्ड ले बिना हम में से कई पार्टियों ने, कई सरकर्दा शख्सियतों ने चैलेंज किया है इन तमाम गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और हमारी नज़र में चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में है, हमने चैलेंज किया है। सरकार को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम लेना न कौमी मुफाद के हक़ में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है ऑल पार्टीज़ मीटिंग में कि हम सब का एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी, कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम तरफदार नहीं हैं एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं, आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए। वोट अपनी जगह, लेकिन अवाम की एकता। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे
लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में। और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमोनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाज़त देंगे नहीं। हमारी आवाज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बुलंद होती रहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द यूनिटी ऑफ ऑल द रीजन एंड ऑल द कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल ही कमीशन को वाकिफ़ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारे असंवैधानिक है, आइन के मुताबिक नहीं है। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें, क्योंकि हमने एतराज़ किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वो वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज़ का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो कमीशन ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका, जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज़ हैं, जो भी उज़रात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा। क्योंकि अभी एक मुसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है, हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेज़ात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराएंगे और अपना जो भी हमारी है व्यूज़ वो कमीशन की नोटिस There has been a grievance in Jammu region that it was always underrepresented, whether it was the assembly seats or in the parliament. Now, if delimitation commission has carried out an exercise which, according to them, that Jammu deserves 6 more seats and Kashmir Valley deserves 1 more seat, why is it being opposed? Second thing, yes, and first, scheduled no, tribe no, communities no, were not please, given reservations please, for the please, first time in please, that please, region. it's not the question of a series of questions one by one. You have every right to ask a question. Please give us the chance to reply to your first question. इसी तो क्वेश्चन इज, यही तो है कि जम्मू हमारा है, हम सबका. We are here to represent them as well. कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे बताइए. नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए ना. अब अभी है यहाँ सेंसस हुआ है 2011 में, उसके मुताबिक होगा. So terrain is also an important yardstick. Please, no, it is not another. It may be some sort of a supportive, लेकिन the baseline है, that is population. Please try to understand it. न कौमी मुफाद के हक में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है. बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डिलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया. हमने बार बार ये दोहराया. डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डिलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन यहाँ भी हो. एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है, जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा. हमें अफसोस ये है
क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। वो इसलिए क्योंकि उनको मेयास बेस बिकॉज द प्राइस लाइन इज़ अप, एम्प्लॉयमेंट इज़ नोवेयर। बाज़ार की तरफ जाइए, हमारे दुकानदारों से पूछ लीजिए, मंदा पड़ा है। अपने आप से ही पूछ लीजिए आपकी जो गृहस्थी है वो कैसे चलती है। ये मैं नहीं कहता हूँ। और अभी नवंबर के महीने में ही, कैन यू इमेजिन, इन द होल ऑफ द कंट्री इन 1 month 68 lakh salaried people have gone away. Can you imagine? Instead of creating more jobs, they are saying goodbye. What have they to offer to the people of Jammu except hatred within the ranks of the people? What they have to sell to the people, वो हमें लड़ाएंगे और कुछ नहीं। For better future, अच्छे दिन, प्राइम मिनिस्टर साहब, कहीं पर अच्छे दिन नहीं, बहुत सारे दिन नहीं, एक दिन तो अच्छा दिखाइए हमें, देश को और जम्मू को, कश्मीर को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.